नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जाट फोटोग्राफी पर। आज हम आए हैं केसर एग्रो एजेंसी पर और हम आपको मिलवाने वाले हैं केसर एग्रो एजेंसी के संस्थापक मिस्टर पुखराज जी जाट से। आइए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका केसर एग्रो एजेंसी परिवार में। हमारे पास स्प्रे पंप की एक विशाल श्रृंखला है, उसके बारे में आपको हमारे कंपनी के एम्प्लॉय और भी जानकारी देंगे। हमारे पास 6 से 7 स्प्रे पंप है, जिसमें पहला मॉडल आएगा हमारे पास टैंकर वाला मॉडल। इसके बाद आगे चलिए, आगे हम आपको दिखाते हैं। ये इसका दूसरा है मिनी युवराज मॉडल। मिनी युवराज के बाद हम आपको आगे एक और दिखाने वाले हैं। ये आएगा आपका युवराज 100, ये इसका तीसरा मॉडल है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आपको एक चीज़ और दिखाएंगे। ये इसका बड़ा मॉडल है सम्राट 150, इनका सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है और सबसे अच्छा, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा मॉडल यही है इनका, युवराज 150। इसके आगे हम चलते हैं, अगला मॉडल आएगा हमारा टंकी वाला, गोल टंकी वाला। गोल टंकी के बाद एक और छोटा सा पीस है हमारे पास युवराज 100। ये इनके पास 6 मॉडल है। इन 6 मॉडल के हम आपको डिटेल वीडियो भी बना के दे रहे हैं और इनकी डिटेल जानकारी भी आपको इसमें बताएंगे। पंप के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है मिस्टर शुभम जी जाट, जो यहाँ के एम्प्लॉय हैं। आइए शुभम जी। स्वागत है आपका केसर एग्रो में। मैं शुभम जाट, केसर एग्रो की तरफ से सेल्स और मार्केटिंग देखता हूँ। आज हम आपको पंप्स दिखाएंगे हमारे कुछ। जी सर। सबसे पहले हम कौन से पंप देखें आपके? सबसे पहले स्टार्ट कौन से पंप से करेंगे हम? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने युवराज मॉडल से। जी सर। सर, हमारा युवराज मॉडल एक बजट स्प्रेयर है। इसके अंदर हम सारी सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं एक सीमित बजट के अंदर। इसके अंदर आपको मिलती है 11 mm नली, जो 1000 फुट लंबाई की मिलती है। इसका इनर डायामीटर जो है वो आपको 11 mm मिलता है। इसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर हमने एक 27 फुट की बूम लगा रखी है। जी जी जी। 27 फुट की बूम के अलावा इसके अंदर आपको मिलेगा एक 150 लीटर का कैपेसिटी का पंप, जिसके अंदर जो 150 लीटर जो होता है वो 150 लीटर इसका लीटर पर मिनट में सक्शन कैपेसिटी होता है कि 1 मिनट के अंदर ये 150 लीटर पानी खींच सकता है। जी जी। इसके बाद इसके अंदर आता है सर एक ओरिएंट ब्रांड का टैंक। ओरिएंट अपने आप में एक बहुत फेमस ब्रांड है टैंक के मामले में। इसके अंदर आपको ओरिएंट कंपनी का टैंक मिलेगा जो 500 लीटर कैपेसिटी रखता है। जैसा कि सर मार्केट में और भी स्प्रे पंप मिलते हैं, लेकिन आपका और मार्केट के स्प्रे पंप में ऐसी क्या विशेषता है कि लोग आपका छोड़ मतलब मार्केट का छोड़ के आपसे स्प्रे पंप खरीदे? सर, मार्केट में जितने भी पंप अवेलेबल हैं उनके साथ एक मेजर समस्या ये होती है कि वो सिंगल साइडेड पुली सेटअप पे होते हैं। सिंगल साइडेड पुली सेटअप पे क्या होता है सर कि पंप को एक तरफ से पुली लगाकर उसको पीटीओ शाफ्ट से कनेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब किसान उसको अपने घर पे बेल्ट को टाइट करता है तब पंप एक तरफ खिंचता है और पंप में नुकसान होने की, बॉडी या क्रेन टूटने की समस्या होती है। जो समस्या हमने एक हमारी यूनिक टेक्निक की वजह से इसमें ख़त्म करने की कोशिश की है। जैसा कि आप देख पाएंगे कि हमारे पंप के अंदर, इधर आइए, हमारे पंप के अंदर आप देख पाएंगे यहाँ पे। जी सर। हमारे पंप के अंदर आप देख पाएंगे कि हमारे पंप के अंदर पंप को दोनों तरफ से पुली से कनेक्ट करके जो मेन शाफ्ट होती है उसमें दोनों तरफ पुली लगा के उसको कनेक्ट किया गया है कि जब किसान बेल्ट अपने घर पे भी टाइट करे तब पंप बैलेंस में चले और पंप में किसी भी तरह के नुकसान की कोई समस्या नहीं हो। इसके अलावा सर अब अगली चीज़ पे आते हैं, तो जो मार्केट में जितने भी अवेलेबल पंप्स हैं उन सब पंप्स के अंदर जो ज़्यादातर पंप है उनमें कैपेसिटी जो पंप की आती है वो 100 लीटर के अंदर आती है। हमारे पंप के अंदर जो है वो 150 लीटर की कैपेसिटी वाला पंप है। इस कैपेसिटी की वजह से ये होता है कि आप एक गन के साथ डबल गन चलाने में भी सक्षम है हमारा पंप। अगला सर, आपके स्प्रे पंप के बूम के बारे में कुछ बताइए हमको। बूम की क्या विशेषता है? सर, हमारी बूम जो है वो स्टैंडर्ड 27 फुट के मॉडल में अवेलेबल है। 27 फुट, जिनको 3 सीडल भी बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। इसके अलावा अगर आप किसान अगर चाहता है कि उसको 4 सीडल या 5 सीडल का यानी 35 फुट या 45 फुट का चाहिए तो हम भी वो ऑर्डर पे कस्टमाइज करके बनवा देते हैं। मतलब बूम की साइज अपन बढ़ा देंगे इसमें? हाँ, बूम की साइज कस्टमर को जिस तरीके की जो साइज चाहिए। कई किसानों का रकबा बड़ा होता है, खेतों के रकबे के हिसाब से उनकी साइज बढ़ती रहती है। 27 फुट स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर आप इसमें 45 फुट और 35 फुट भी कर सकते हैं। हमारी बूम जो है सर वो पूरी तरीके से युवराज मॉडल पे पीवीसी पाइप बेस्ड है। ये पूरा खुल के आपको 27 फीट हो जाएगा एक साइड से ना? दोनों साइड से 27 फीट हो जाएगा? जी सर, ये पूरा दोनों साइड से खुलने के बाद 27 फुट हो जाएगा। हमारी बूम की ये विशेषता है कि जहाँ से आपका ट्रैक्टर निकल जाता है, इसको हमने 5 फोल्ड में किया है, तो जहाँ से आपका ट्रैक्टर निकल जाता है वहाँ से हमारी बूम भी निकल जाती है। तो जो ट्रैक्टर से ज़्यादा चौड़ाई की बूम और लाने ले जाने में रास्तों की जो समस्या है उसका भी हल हमने इसको 5 फोल्ड करके कर दिया है। जैसा कि आप हमारे पंप में देख सकते हैं कि हमारी जो बूम है वो
युवराज मॉडल में वो पीवीसी पाइप के ऊपर बेस्ड है। इसके ऊपर हमने नोज़ल क्लैंप लगा रखे हैं जिनके ऊपर आप नोज़ल कस सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं हमने पंप में जो बूम लगी है उसके पार्टीशंस को बंद करने के लिए 3 अलग अलग वॉल दिए हैं, जिसकी मदद से आप एक पार्टीशन किसी समय पे अगर आपको खेत में मोड़ के समय बंद करना है तो आप बंद कर सकते हैं। सर आपके इसमें स्प्रे पंप में जो टैंक लगा है, टैंक की फिटिंग के बारे में कुछ बताइए, फिटिंग कैसे क्या है? सर हमारे जो टैंक की फिटिंग है, जो मार्केट में अवेलेबल पंप है उन सबसे बिल्कुल हटके है। मार्केट में ज़्यादातर अवेलेबल पंप में क्या होता है, वो टैंक को यहाँ से छेद करते हैं और रिटर्न और सक्शन का यहीं से डाल देंगे, जो कि बहुत बरसों पुरानी टेक्नोलॉजी है और कोई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, पर करना नहीं चाह रहे हैं। हमारे पंप में जब आप देखेंगे, हमारे पंप में जो रिटर्न पानी जाता है वो एक मिक्सर के थ्रू जाता है। ये एक प्लास्टिक का मिक्सर है जिसमें आगे सिरेमिक का मुँह लगता है। जिससे क्या होता है कि जब आपका पानी रिटर्न पानी जाता है तो जब आप पाउडर वाली दवाई यूज़ करते हैं तो कई बार पाउडर वाली दवाई टैंक में बैठने की समस्या आती है। तो ये जो मिक्सर रेगुलर चलता रहेगा वो अपने प्रेशर से पानी को घोलता रहेगा दवाई के साथ, जिससे कि किसान को एक जैसा स्प्रे मिलता है पूरे में। इसके बाद सर जो अगली फिटिंग है हमारे टैंक की, वो आप यहाँ पे जूम करेंगे तो देखेंगे कि हमने एक फ़िल्टर लगा रखा है। ये एक प्राइम का फ़िल्टर है। इस फिल्टर का काम यही होता है कि जब टैंक से पानी आता है पंप में, तो जनरली ये होता है कि जब टैंक से पानी आता है पंप के अंदर, तब उसके साथ रेत और बाकी कचरा भी आ जाता है। जब पंप का पिस्टन मारता है तो उसके अंदर जब रेत आती है तो वहाँ नोज़ल वॉशर फटने की जो सबसे बड़ी समस्या है आज की तारीख में एसटीपी पंप में, वो समस्या आती है। तो जब पानी इसके थ्रू छन के आएगा तो रेत, कचरा, छोटे कंकड़, वो सब पंप में आने की समस्या ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पंप जो है उसकी लाइफ भी बढ़ती है और मेंटेनेंस भी कम होता है। इसके बाद हम आगे देखने जाएंगे हमारे पंप में, तो हमारे पंप में ये यहाँ पर एक हमने लेवल नली लगा रखी है। तो किसान यहाँ से बिना टैंक को खोले, बिना टैंक में जाके ये देख सकता है कि उसके टैंक में कितना पेस्टिसाइड या कितना वीडिसाइड अभी दवाई इसके अंदर बची हुई है। इसके अंदर जो भी एक बहुत बेसिक सुविधा है, पर ज़्यादातर पंप स्पेयर मैन्युफैक्चरर इसको देने से कतरा रहे हैं। इसके बाद आप हमारे टैंक में देखेंगे, आप इसको नीचे झूम करेंगे जाके, तो इसके अंदर हमने देखा है कि टैंक के अंदर जो हम सक्शन ले रहे हैं, जो पानी ले रहे हैं, उसके लिए हमने टैंक के नीचे फिटिंग दे रखी है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। आपको अगर फ़िल्टर भी धोना है तो आप इस वॉल को बंद कर सकते हैं यहाँ से, जिससे अगर आप वॉल बंद करेंगे तो आपके फ़िल्टर में पानी आना बंद हो जाएगा और आप आपका पूरा फ़िल्टर साफ़ कर सकते हैं। इसके बाद ये देखेंगे कि हमने पानी का सक्शन यहाँ से लिया है, जिससे क्या होता है कि जो 500 लीटर टैंक के अंदर पानी है उसका प्रेशर भी आपको पंप के अंदर जो कैपेसिटी आती है उसमें मिलता है। आप यहाँ पे फोकस करिए। हमने टैंक को वॉश करने के लिए एक वॉल अलग से दे रखा है कि किसान को कोई भी ऐसी दवाई जिसका अवशेष वो अगले स्प्रे में नहीं चाहता है, उसके लिए अगर उसको टैंक को धोना है तो हमने एक वॉल फिटिंग यहाँ पे दे रखी है। इसके बाद हम हमारी गन की तरफ चलते हैं। हमारी गन जो है, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर जो है, ज़्यादातर पंप्स में होता है कि वो बहुत हैवी वेट गन देते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं। किसान के लिए हमने सुविधा के लिए इसके अंदर जो है हमने PMT की ओरिजिनल गन लगा रखी है, जो SS और आपको ब्रास दोनों में अवेलेबल है। SS लाइट वेट होती है, इसलिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हमने हमारी 1000 फुट गन के बाद ये देखेंगे आप कोरियो का फ्लेक्सिबल पाइप दिया है, जिससे किसान जब अपनी नेक पे, गर्दन पे इसको रख के स्प्रे करता है तो उसमें दर्द की समस्या भी उसको ख़त्म होती है। ये हमने पूरी तरीके से किसान ओरिएंटेड पंप बनाया है, जिसमें किसान की सब सुविधाओं का हमने ध्यान रखा है। आप इसके एक बार कलर पे फोकस करिए। इसके ऊपर जो कलर है सर, वो हम एक इपॉक्सी प्राइमर की लेयर चढ़ाते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक कोटेड कलर होता है, जिससे केमिकल जो बहुत खतरनाक केमिकल में यूज़ होता है, जिससे इसमें रस्टिंग की, जंग की समस्या आती है। अच्छा कलर प्राइमर प्लस उसके ऊपर प्लास्टिक कोटेड कलर करने से इसकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे कि सर आपने, आपका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बना रखा आपने, लेकिन किसान को आप रेट के बारे में इसको कुछ बताइए, क्या रेट पड़ जाएगा ग्राहक के लिए इसके? सर हमारे जो युवराज का बेस मॉडल है बिना बूम में, उसकी रेंज 65,000 से स्टार्ट होती है और इसमें बूम सहित जाते जाते 85,000 तक कीमत जाती है। इसकी एसेसरी ऐड प्लस माइनस के ऊपर इसकी कॉस्टिंग थोड़ी बहुत वेरी करती है, पर ये 65,000 से 85,000 की रेंज में आपको मिल जाएगा। हाँ सर, अगला मॉडल हम कौन सा देखने वाले हैं? हम अगला मॉडल जो देखने वाले हैं, हम टैंकर मॉडल देखने वाले हैं, जो किंग नाम से हम प्रमोट करते हैं। इसके अंदर आपको 1000 फुट का आपको मिलेगा टैंक, जो ये भी ओरिएंट कंपनी का है। इसके अंदर आपने 16.16 के टायर मिल जाएंगे आपको। इसके बाद आप इधर आएंगे तो इसके पंप का सिस्टम दिखाना चाहूँगा मैं आपको। इसमें भी हमने, आप देखेंगे यहाँ पे हमने एक पीतल का PMT का मिक्सर लगा रखा है। इसके अंदर हमने एक फ़िल्टर लगा रखा है जो पानी को छान के आपके पंप तक पहुँचाता है। इसके अंदर हमने लगा रखा है एक रोलर सा, जो पीतल वाला रोलर आता है उसमें बार बार रिंग के कटने की समस्या आती है और बहुत मेंटेनेंस मांगता है, इसलिए हमने इस बार इसके अंदर जो लगाया है वो हमने एक SS का बड़ा रोलर लगाया है, जो कि बहुत उपयोगी है
और बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं मांगता है। इसमें हमने फिनोलेक्स की 11 mm नली दी है जो आपकी 2 गन चलाने के लिए सक्षम है। इस पर अगर आप चाहे तो 2 रील लगा सकते हैं कस्टमाइज़ करवा के, जिससे आपकी 4 गन चल जाएगी। इसके बाद आप पंप की कैपेसिटी देखेंगे तो हमने अभी इसके ऊपर 150 लीटर का पंप लगा रखा है। किसान अगर इस पर चाहे तो 200 नंबर पंप लगा सकता है। ये हमने अभी जो सिस्टम बना रखा है वो सिस्टम हमने बना रखा है आपके डबल बेल्ट के ऊपर। डबल बेल्ट के ऊपर किसान के ऊपर इसमें हम एक और ऑप्शन दे रहे हैं कि डायरेक्ट पीटीओ ऑपरेटेड पंप आता है, जिसमें आपको बेल्ट पुली की कोई आवश्यकता नहीं होती। हम वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। जी शुभम जी, अब अगला मॉडल कौन सा देखने जा रहे हैं हम लोग? सर अगला मॉडल हम जो देखने जा रहे हैं ये हमारा राउंड टैंक मॉडल है। ये राउंड टैंक मॉडल हमारा सुपर बजट फ्रेंडली है। इसमें आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी जो आपका एक ज़रूरत है। इसमें आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, पर जो एक मूलभूत ज़रूरतें हैं वो सारी इसमें सुविधाएं मिल जाएगी। और ये मॉडल आपको बजट में भी बहुत अच्छे बजट में मिल जाएगा। इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर हमने राउंड टैंक लगा रखा है। 500 लीटर कैपेसिटी है इसकी। 8.5 mm गेज की हमने इसमें 1000 फुट नली दे रखी है। और इसके बाद हमने इसके ऊपर बूम ऑप्शन भी रखा है। अगर कोई बूम ऐड कराना चाहता है तो इस पर भी 27 फुट बूम ऐड कर सकता है। इसके अंदर आप देखेंगे हमने इसके अंदर भी, हमारे सारे पंप्स में तो सुविधा है ही सही, इसके अंदर भी हम आप यहाँ पे आके देखेंगे तो हमने इसके अंदर भी आपकी नली घड़ी करने के लिए सिस्टम लगा रखा है कि आपकी ऑटोमेटिक इस सिर्फ हैंडल की मदद से आप नली घड़ी कर सकते हैं। इसके बाद आप इधर आके देखेंगे तो इसके अंदर भी हमने टैंक से फिटिंग अच्छी तरीके से देने की कोशिश करी है। इसके अंदर आपको 100 नंबर का छोटा पंप मिल जाएगा और आपको 8.5 mm नली मिल जाएगी। इसको आप देखेंगे जैसा कि सर आप बता रहे हैं कि ये आपको बजट फ्रेंडली पड़ेगा, तो इसका प्राइस बताएंगे आप कस्टमर को कितने में पड़ेगा? सर इसकी कीमत मात्र 45,000 रुपये है। बहुत बढ़िया। और ये बूम सहित किसान 55,000 में ले जा सकता है हमारे पास। बूम ऐड करवाना होगा। बूम ऐड कराएं। ये बूम में हमारे हिसाब से हम बहुत अच्छे रेट में इसको बूम सहित देना चाहते हैं किसान को, ताकि उनको एक सुपर बजट फ्रेंडली ऑप्शन मिल सके। ये सिर्फ आप 45 फुट। जैसा कि सर आप सभी को इंतज़ार था, हम आपके इनका सबसे फ्लैगशिप मॉडल और सबसे बेस्ट मॉडल केसर सम्राट 150 के नाम से दिखाने वाले हैं, जो इनका सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है। और इनकी फर्म पे मेरे हिसाब से केसर एग्रो पे सबसे अच्छा मॉडल यही है। तो शुभम जी, सबसे पहले आप इसकी जानकारी दीजिए हमको, बेसिक के सम्राट 150 में क्या क्या विशेषताएं हैं और लोग आपसे सम्राट 150 क्यों खरीदें? सर सम्राट 150 जो है हमारा वो 500 लीटर का एक स्टैंडर्ड मॉडल है। हमारा फ्लैगशिप सबसे एडवांस मॉडल है। इसके अंदर हम 11 mm की नली इसमें भी देते हैं, जिसके अंदर आपको युवराज जैसी नली मिलती है 11 mm की। इसमें ब्रांडेड नली मिलेगी आपको। इसके अंदर आपको 11 mm 1000 फुट नली मिलेगी। इसके अंदर आपको 27 फुट बूम मिलेगा। पर इसके अंदर आपको बूम में इधर आइए, आपको एक चेंज दिख जाएगा। जैसा कि आपने युवराज के अंदर देखा था, उसके अंदर आपको PVC बेस बूम मिलती थी। इसके ऊपर आपको जो बूम मिलेगी वो इंडस्ट्रियल ग्रेड गैल्वेनाइज्ड GI पाइप में मिलेगी, जिसमें जंग वगैरह की कोई समस्या नहीं होती। साथ ही साथ इसमें आपको इसकी जो लाइफ है वो लाइफ काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी हमने नोज़ल क्लैंप लगा रखे हैं। नोज़ल क्लैंप की मदद से आपके नोज़ल लग जाएंगे। इसके ऊपर आप देखेंगे हमने हर चीज़ में कहीं पे कोई कॉस्ट कटिंग की नहीं कोशिश की है। जिस तरीके से जो बेस्ट चीज़ उपयोग में आती है, जो बेस्ट चीज़ मार्केट में STP पंप के लिए अवेलेबल थी, वो हमने यूज़ करी है। इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो हमने जो इसके अंदर रोलर लगा रखा है, आप रोलर पर फोकस करिए ज़रा। हमने इसके अंदर जो रोलर लगा रखा है वो SS का रोलर रखा है, जो नॉर्मल पीतल के रोलर के मुकाबले 5 गुना महंगा होता है, पर इसके अंदर मेंटेनेंस की कोई समस्या आती ही नहीं है। इसके अंदर आप आगे देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर हमने एक टैंक को धोने के लिए वॉल इसमें भी लगा रखा है। इसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसके अंदर जो मेन शाफ्ट का जो सिस्टम बनाया है उसको बहुत मजबूत बनाया है। बहुत मोटी अच्छे गेज की पुलिया दे रखी है। इसके ऊपर हमने 36 mm की शाफ्ट ली है, जिसके अंदर बेरिंग शीट काट के हम 207 नंबर बेरिंग के अंदर डाल रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे इसकी मजबूती काफ़ी बढ़ गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमने जो फ़िल्टर लगा रखा है वो फ़िल्टर के ऊपर वॉल लगा हुआ है, जिससे आप फ़िल्टर बंद चालू आप फ़िल्टर से ही कर सकते हैं। इसके अंदर हमने 150 नंबर का STP पंप लगा रखा है, जो बहुत ही अच्छा प्रेशर बनाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर जो मिक्सर लगा रखा है, आप मिक्सर पे फोकस करिए। जो मिक्सर लगा रखा है वो पीतल का PMT का मिक्सर लगा रखा है, जिसका जो प्रेशर बनता है घूलने का वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी हमें आपको एक क्लिप अभी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। इसके बाद ये एक ऑटो कट ऑफ वॉल है। इसके बारे में हमारे टेक्निकल हेड मुकेश जी आपको आगे और जानकारी देंगे। अब आप हमारे इस पर आइए तो हमारे इसमें नली घड़ी करने के लिए ये ऑटोमेटिक सिस्टम दे रखा है। इस पर फोकस करिएगा ज़रा। ये जो हैंडल है, इससे आपकी नली ऑटोमेटिक घड़ी हो जाती है, रोल होने में कोई समस्या नहीं आती। ये वाली जो सुविधा है वो हमने हमारे सारे पंप के अंदर दे रखी है, आपको सम्राट के अंदर भी मिलेगी। पंप है
उसमें कंपनी अपने को जो एसटीपी पंप के ऊपर ये वाला कंट्रोल वाल्व सिस्टम दे रही थी, जो कि बहुत ही लोकल और चालू क्वालिटी का है। ये किसान को 1 और 2 सीजन में ही ख़राब हो जाता है। इसको हमने पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक करने के बाद में यही पूरा सिस्टम हम उठा के ऑटो कटअप पे लेकर आए हैं, जो बहुत ही अच्छी सर्विस वाला है और इसकी कहीं से कहीं तक कोई कंप्लेन नहीं आती है। पूरे तरीके से विश्वसनीय इसको अपन ऑटो कंट्रोल को कह सकते हैं। उसके बाद में किसान अगर अपना खेत में 1000 फुट लंबी गन लेकर चलता है और वहाँ पर उसको गन बंद करने की ज़रूरत आती है, तो इसमें अपने को देखने की ज़रूरत नहीं है। किसान वहीं से गन बंद करके आराम से ट्रैक्टर के पास में आके सिस्टम को बंद कर सकता है। यानी एक व्यक्ति की यहाँ पे गन बंद चालू करने के लिए आवश्यकता है ही नहीं, वहीं से वो पूरा कर लेगा। अब ये जो आपको दोनों गन हमारी चालू है, चालू गन के ऊपर आप दोनों गन बंद करो, ऑटोमेटिक पूरी गन बंद करो। यह बंद होने के बाद भी हमारे पंप पर कोई लोड नहीं आएगा। मैं चाहूँगा आप थोड़ा पंप के ऊपर भी व्यू दें अपना। ये दोनों गन हमारी बंद है। बंद के बाद भी आप मीटर का प्रेशर देखेंगे, प्रेशर वहीं पे है, पंप पे किसी प्रकार का कोई लोड नहीं है। यह ऑटो कंट्रोल इस तरीके से गन बंद होने के बाद भी पंप की पूरी सेफ्टी करता है और अपने होस पाइप को फटने से भी बचाएगा। अब वहीं आप इसके प्रेशर के बाद में गन को भी चालू करें, आपको गन दिखेगी। दोनों गन चालू करो, दोनों गन चालू, ये दोनों गन चालू। पंप को हमने बंद नहीं किया है, उसके बाद भी हमारा प्रेशर अब भी वही है। प्रेशर पे एक बार वो व्यू आप दिखाएं, प्रेशर पे फोकस कीजिए आप। हमारा प्रेशर वही है। उसके बाद में एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो अपना पूरा सिस्टम है, अब आपके सामने सारी सप्लाई बंद कर दूंगा मैं। बंद करने के बाद भी पंप के ऊपर कोई भी कहीं से कहीं तक लोड नहीं आएगा। ये पूरी हमारी सप्लाई अब बंद हो चुकी है, गन तक हमारा पानी बिल्कुल बंद हो चुका है। ये ऑटो कंट्रोल सिस्टम हमारा काम करता है इस तरीके से। इसको रिलीज और न्यूट्रल करने के लिए आप इस लीवर को डाउन कर दे, पूरा प्रेशर टैंक के अंदर। अगला पंप हम देखने वाले हैं। अगला पंप कौन सा देखने वाला है सर? ये मैं सामने देख रहा हूँ आपके पास एक युवराज 100 के नाम से पड़ा है, छोटा मिनी। ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। सर ये जिन किसानों के पास मिनी ट्रैक्टर्स होते हैं उन किसानों के लिए एक हमने मॉडल तैयार किया है कि ये 200 लीटर और 300 लीटर में उपलब्ध है। ये सेम युवराज की पूरी तरीके से एक छोटी मिनी रिप्लिका है। इसके अंदर आपको सब चीज़ें मिलेगी, सिर्फ टैंक छोटी होगी, बाकी सारी सुविधा आप जैसे कि देख सकते हैं, पंप, आपका फ़िल्टर, आपका मिक्सर, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगी। इसके अंदर आपको बूम जो है, आप बूम पे यहाँ पे फोकस करेंगे तो बूम आपको इसके अंदर 27 फुट की मिलेगी, जो इस टैंक साइज़ के हिसाब से पर्याप्त है। इसके अंदर आप एक देख सक रहे हैं, हमने इसमें एक हाइट बढ़ाने के लिए भी लगाया है। कई किसानों के पास क्या होती है, फसल की हाइट ऊंची हो जाती है, जैसे कॉटन में यूज़ करना चाहते हैं, कई किसान कपास में यूज़ करना चाहते हैं। तो ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो हट है, ये हम हमारे सभी मॉडल सम्राट, युवराज और मिनी तीनों में देते हैं कि ताकि किसान ये एक एडिशनल इतना सा बड़ा अटैचमेंट लगा के अपनी बूम को यहाँ से हटा के यहाँ भी लगा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप 4 बोल्ट की मदद से आपकी इस बूम को यहाँ पर लगा सकते हैं। ये बूम यहाँ पर लग जाती है तो जो कॉटन की फसल होती है या उस तरह की जो ऊंची फसलें होती है उनमें भी किसान इस बूम का उपयोग कर सकते हैं। कपास हो गया, गन्ना हो गया, ऐसी ऊंची, हाँ, ऊंची फसलों के लिए हमने बना रखा है। और ये अटैचमेंट सिर्फ और सिर्फ मिनी पे ना होकर हम सम्राट पे भी देते हैं, हम युवराज पे भी देते हैं। आपको सिर्फ एक इतना बड़ा हट लेना है जिससे आपकी सारी सुविधाएँ हो जाती हैं। जैसा कि सर हम देख रहे हैं, युवराज 100 के एक मॉडल में आपने एक ये चीज़ लगा रखी है। ये चीज़ क्या काम करती है? ये सर एक इलेक्ट्रिक वाइपर बूम है। कई आजकल एक नई टेक्नोलॉजी चली है कि किसान खेत में बूम भी ले जाना पसंद नहीं कर रहा है। वो इस बूम की मदद से, एक इलेक्ट्रिक वाइपर बूम है, इसके अंदर वाइपर मोटर्स लगी हुई होती है। ये दोनों साइड अपने वाइपर मोटर की मदद से 45 फुट तक स्प्रे करने में सक्षम है। ये ट्रैक्टर की बैटरी से कनेक्ट हो जाता है। इसके अंदर मोटर लगी हुई रहती है और ये एक ब्रांडेड वाइपर मोटर है। इसके लिए इसके अंदर आपको अच्छी क्वालिटी की स्प्रे मिलेगा, समतल स्प्रे मिलेगा और लंबाई भी अच्छी मिलेगी। इसके अंदर एक सुविधा ये रहती है कि जो आजकल पुल्ली से टाइमिंग वाले जो वाइपर आ रहे हैं उनके अंदर टाइमिंग आउट होने की और गन के अलग अलग दिशाओं में अलग अलग स्पीड से चलने की समस्या आती है। ये एक बॉक्स के अंदर कॉम्पैक्ट सिस्टम है, इसके लिए इसकी वजह से इसके अंदर वो समस्या नहीं आती। इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके जो नोज़ल हेड्स हैं वो स्पेसिफिकली सिर्फ इलेक्ट्रिक वाइपर के लिए बनाए गए हैं। ये गन्स नहीं है, ये स्पेशल वाइपर हेड है जो ये काफ़ी 45 फुट तक की लंबी दूरी के लिए स्प्रे करने में सक्षम है।
अपनी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ बताइए सर। सर हम यहाँ पे आपको हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आपका ध्यान रखना चाहते हैं कि जिस क्वालिटी का हम कलर यूज़ करते हैं, आप लाइए यहाँ पे, हम इस पर सीधा ऑयल पेंट या कोई लो ग्रेड कलर नहीं करते। हम इसके ऊपर पहले एक इपॉक्सी प्राइमर की कोटिंग चढ़ाते हैं, जिससे कि पंप जो आपके कलर है उसकी लाइफ काफ़ी गुना बढ़ती है। आप यहाँ पे जूम करके थोड़ा सा ये इपॉक्सी प्राइमर की आप एक बार कोटिंग दिखा सकते हैं। ये यहाँ पे आप इपॉक्सी प्राइमर की इसकी कोटिंग देखिए। ये हमारे सारे जो मॉडल्स हैं, युवराज, सम्राट, सब के ऊपर हम इपॉक्सी प्राइमर की कोटिंग करते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक कोटेड कलर करते हैं, जिससे कि पेंट की लाइफ काफ़ी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। अब आप आपके सम्राट और युवराज मॉडल में जो आप ये पंप फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर, और इसके बारे में कुछ जानकारी बताइए। देखिए, जो आप अभी जीवन जी के हाथ में देख रहे हैं, हम युवराज मॉडल में ये वाला मिक्सर लगाते हैं जो प्लास्टिक मिक्सर आता है। और अब आप फ़िल्टर देख पाएंगे, हम प्राइम का फ़िल्टर लगाते हैं उसके अंदर। फ़िल्टर युवराज मॉडल के भी काफ़ी अच्छे काम करते हैं और इसका जो मिक्सर है ये भी बहुत बढ़िया काम करता है। पर जैसे ही हम सम्राट मॉडल पे आते हैं, हम उसकी क्वालिटी और कई गुना बढ़ा देते हैं। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे, ये हम PMT का ओरिजिनल फ़िल्टर यूज़ करते हैं हमारे युवराज मॉडल, सम्राट मॉडल में। और सम्राट मॉडल में जो फ़िल्टर यूज़ करते हैं उसके अंदर एक खासियत रहती है, आप उस फ़िल्टर को धोने के लिए आपका बंद और चालू आप यहीं से कर सकते हैं। आपको अलग से कोई वाल्व बंद करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर जो हम मिक्सर लगाते हैं वो आप जूम करके थोड़ा दिखा सकते हैं। ये हम PMT का पीतल का, ब्रास का एक मिक्सर यूज़ करते हैं, जिसके अंदर सिरेमिक का मुँह लगा होता है आगे। इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। तो हम दोनों चीज़ सुविधाएं सारी देना चाहते हैं, पर थोड़ा सा बजट को ध्यान रख के सम्राट मॉडल में हर चीज़ बेस्ट क्वालिटी की लगाने में विश्वास रखते हैं। इसलिए हम सम्राट में ये फ़िल्टर और ये मिक्सर लगाते हैं और युवराज में ये फ़िल्टर और ये मिक्सर लगाते हैं। ठीक है सर। जैसा कि सर हम देख पा रहे थे कि बहुत सारे किसानों की समस्या आती है कि हम बाज़ार से तो स्प्रे पंप लेके आते हैं, वो स्प्रे पंप में जो PTO यूज़ करते हैं, PTO की क्वालिटी बहुत हल्की होती है। तो आप अपने पंप में कौन सा PTO यूज़ करते हैं? सर हम हमारे सम्राट, युवराज और जो इवन जो हमारा टैंकर मॉडल है, उन सब में ये वाला PTO यूज़ करते हैं। ये रोटावेटर का जो PTO आता है उतना हैवी इसमें पाइप यूज़ होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर रोटावेटर पाइप यूज़ होता है। हमारे पंप के जो PTO की जो क्रॉस है, आप क्रॉस पे भी जूम करेंगे, हम हेवी वाली क्रॉस यूज़ करते हैं। जिससे क्या होता है कि हम कॉस्ट कटिंग में कहीं पे भी विश्वास नहीं रखते। इसके अंदर हम हेवी चीज़ देते हैं ताकि आपका मेंटेनेंस ना मांगे पंप। बार बार क्रॉस कटने की जो समस्या आती है वो समस्या भी ख़त्म करते हैं। इसको बहुत हेवी बना के रखा है, आप एक बार इस पर जूम करके देख सकते हैं। ये हमने काफ़ी हेवी PTO बना रखा है इसका। ये हमारे सारे मॉडल में आपको यही PTO मिलेगा। जो मार्केट में जो पंप मिल रहे हैं उन सबसे कई गुना हेवी भी है, हेवी बना हुआ है। आप इसको आप हाथ में लेके देख सकते हैं, इसकी मजबूती और इसका वेट, और इसका हाई वेट काफ़ी है इसका, बहुत मजबूत भी बना हुआ है। सर अब हमको आपके पंप में जो पुली लगाते हैं, पुली के बारे में कुछ जानकारी बताइए आप। सर सबसे पहले हम हमारी गलतियों से चालू करेंगे। जो हमने पहले कुछ इनिशियल ईयर्स में जो बनाई थी हमने शाफ्टिंग, इस पे आप फोकस करिए। ये हमारी पुरानी शाफ्टिंग है सर, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी कहीं से एक जैसी शाफ्टिंग है, जिसके अंदर हमने बेरिंग लगाकर आइट साइड वेल्डिंग करके इसको रोकते थे। जो मार्केट में जो इस तरह के पंप अवेलेबल है वो भी अभी कर रहे हैं, पर हमने हमारी गलतियों से सीखा और क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करी। तो इस साल की हम, इस सीज़न की हम जो आ रहे हैं, इसके ऊपर हम युवराज की शाफ्टिंग के ऊपर आते हैं। जैसा कि हम युवराज की शाफ्टिंग में देख सकते हैं, हमने इसको 32 mm की एक शाफ्ट ली है, जिसके अंदर हमने, आप यहाँ पे जूम करेंगे तो पाएंगे कि हमने एक बेरिंग शीट कटा रखी है मशीनिंग के थ्रू। तो इसके अंदर आप ये जो अपना जो बेरिंग है यहाँ पे फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो शाफ्ट है वो बिल्कुल हिल नहीं पाती। बेल्ट उतरने वाली समस्या खत्म हो जाती है। बेल्ट खाने वाली समस्या है जो इसके अंदर आप कॉलर देखेंगे, आप इसकी कॉलर पे एक बार जूम करिए, जो मार्केट जो पुलियाँ देता है उन पे, और एक बार इसकी पुली के ऊपर जूम करिए। इसकी कॉलर हमने काफ़ी बड़ी देखी, आप देख सकते हैं 2 इंच के आसपास की इसकी कॉलर है। इस कॉलर की वजह से अपनी पुली जो ये नाचना जिसको कहते हैं देसी भाषा में, नाचना या फिर उसको हिलने वाली जो समस्या है वो ख़त्म हो गई है। इसमें आपकी पुली एक जैसी चलती है, जिसकी वजह से बेल्ट खाने की, उतरने की, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। बेरिंग हम कौन सा मॉडल में लगाते हैं? ये वाली हम युवराज मॉडल में लगाते हैं। सम्राट मॉडल में जाके हमने थोड़ा और एडवांस रूप कर दिया है। इसकी आप एक बार गेज दिखा सकते हैं। इसकी जो मोटाई है वो 32 mm का गेज है इसका, आप इसका देखेंगे ये 32 mm का गेज है। पर जो हमने सम्राट मॉडल लिया है, सम्राट मॉडल के अंदर हमने चीज़ों को और हेवी और मेंटेनेंस फ्री करने की कोशिश करी है। तो इसके अंदर आपको 38 mm का गेज दिखेगा। 38 mm के गेज के अंदर हमने यहाँ पर डायरेक्ट PTO स्प्रिंग की मदद से लग जाता है, वो वाली सुविधा इसमें एक्स्ट्रा दी है। इसके बाद इसमें देखेंगे, इसमें भी हमने बेरिंग शीट लगा रखी है। इस बेरिंग शीट की वजह से आपकी ये शाफ्ट इधर उधर हिलने की समस्या खत्म हो जाती है। इसकी कॉलर और ज़्यादा मोटी है, और ये भी आपका इधर उधर मूव नहीं करता है। इसको चाबी की मदद से और बोल्ट की मदद से, दोनों की मदद से हम फिक्स करते हैं। पुली की साइज दोनों में एक जैसी रहेगी? जी सर, पुली की साइज दोनों में एक तरफ रहेगी, पर जो इनका इनर होल है वो 38 mm का रहेगा इसमें।
इसमें आपको 32 mm की 32 mm का जमीन। मिलेगा। इसके अंदर जो सर बेरिंग यूज़ कर रहे हैं, हमारे सम्राट मॉडल में हम 207 हेवी बेरिंग यूज़ कर रहे हैं। आप एक बार बेरिंग भी दिखा सकते हैं, बेरिंग की क्वालिटी आपको वीडियो में समझ आ जाएगी कि ये वाला जो बेरिंग हम अभी यूज़ कर रहे हैं 207 नंबर, ये हमारा 206 नंबर बेरिंग है जो युवराज में यूज़ होता है। और सर जो मार्केट यूज़ करता है आज की कंडीशन में, जो हम पहले यूज़ करते थे, वो ये वाला बेरिंग है। ये भी 206 है, ये भी 206। आप दोनों की क्वालिटी में फ़र्क देख सकते हैं। ये दोनों से 6 नंबर बेरिंग है। जैसा कि सर हम देख रहे हैं कि हम आपके कारखाने में आए हैं, कारखाने में बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, कुछ एंटीक चीज़ें भी दिख रही है, लेकिन मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ आपकी कि आपके पास एक कुछ नया टैंक पड़ा है। इसके बारे में कुछ जानकारी बताइए आप हमको। सर ये एक ओरिएंट का नया मॉडल आया है, ये ट्रांसपेरेंट टैंक है। इसके ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं, अभी मार्केट में हमने उतारा नहीं है। पहले हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, टैंक की ड्यूरेबिलिटी चेक करेंगे। काफ़ी मजबूत टैंक लग रहा है हमको, इसलिए इस पर एक मॉडल अभी हम रेडी करवा रहे हैं। इस टैंक की विशेषता है कि सर ये ट्रांसपेरेंट है। इसमें जब पानी डालेंगे आप, तो आपको कोई लेवल नली में देखने की ज़रूरत नहीं, इसमें आर पार पानी दिख जाएगा आपको। तो आपके कारखाने में घूम रहे थे, हमको कुछ नई चीज़ देखने को मिली है। ये मेरे हाथ में कुछ PMT की गन है, इसके बारे में कुछ बताइए सर, ये क्या है? सर ये जो नॉर्मल गन आती है उससे थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली गन है। ये जो है ये अच्छा फोक, जहाँ पे बहुत घना फोक चाहिए आपको, वहाँ पे उपयोग होती है। ज़्यादातर किसान इसको लहसुन या प्याज की जो फसल होती है, जिसमें फसल के अंदर तक अच्छा फोक बन के जाना चाहिए, वहाँ पे उपयोग करते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं इसका क्लच यहाँ पे आता है। ये क्लच यहाँ पे लॉक भी हो जाता है और ओपन भी हो जाता है। इसके अंदर जो फोक की लंबाई और चौड़ाई जो है वो इस तरीके से मेंटेन की जाती है। अभी आपके पास थोड़ा समय का अभाव होने के कारण हम इसको चला के नहीं दिखा सकते, पर इसका जो वीडियो है वो हम चला के इसके साथ आपके वीडियो को अभी स्क्रीन पे अटैच कर देंगे, तो वहाँ से किसान देख सकते हैं। और ये PMT की ब्रांडेड गन आती है, एडवांस है सर। ये काफ़ी जो नॉर्मल गन होती है उससे, इसको चलाने में भी थोड़ा एग्रोनॉमिकल होती है, आसानी होती है किसान को पकड़ने में। तो सीधी गन होती है वो हैवी भी होती है इसके मुकाबले, और फॉग भी अच्छा नहीं बना पाती। तो जानना चाह रहा था कि जैसे ये अगर किसान कोई अगर रिटेल में लेना चाहे आपसे, तो ये प्राइस बताएंगे इसका कितने में पड़ेगी ये? सर वैसे तो इसका MRP आप जैसे कि देख सकते हैं, इसका MRP 2900 रुपये है। जी जी जी। पर हम इसको 2000 रुपये में सेल करते हैं। और अगर कोई कस्टमर इस वीडियो को देख के ये गन के लिए कॉल करता है या हमसे संपर्क करता है, तो हम आपके जो दर्शक हैं उनके लिए 200 रुपये का स्पेशल डिस्काउंट देके इसको 1800 रुपये में। जी सर, सिर्फ आपके दर्शकों के लिए इसको 1800 रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा मान रखने के लिए। जी सर। तो जैसा कि हमने देखा, अभी हम केसर एग्रो एजेंसी के आपको पूरा विजिट करवाया, हमने कारखाना विजिट करवाया, पंप दिखाई, पंप की विशाल श्रृंखला भी दिखाई आपको, और इसकी जो डिटेल रिव्यू था वो डिटेल भी बताई हमने आपको। अब इसकी जो नई जानकारी आएगी और जो नया कुछ भी इसके अंदर ऐड होगा वो हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। हमारे YouTube चैनल जाट फोटोग्राफी में मैं राकेश जाट, कैमरामैन राजेश वर्मा के साथ